Good morning to all. टैक्स रेट की हम दूसरी क्लास करेंगे आज। ठीक है, सब रिवाइज कर लिया है आपने। अच्छा, ये क्वेश्चन के इसके आंसर अभी करते हैं। मैं इसके आंसर यही मेंशन कर देता हूँ। आप टैली कर लीजिएगा। जैसे मैं इसमें लिखता हूँ, एमईएल क्या लगाया मैंने, 250। ठीक है, एमईएल लगाया मैंने 250। अब ये 690 है, 5 लाख इसमें मैं माइनस कर देता हूँ। 190 का 20% प्लस 12,500। हमारा बेसिक टैक्स आया 50,500। ठीक है, क्यों लगाया 250? क्योंकि नॉन रेजिडेंट है, उम्र से कोई मतलब नहीं। रेजिडेंट है 59 ईयर ओल्ड। इसकी एमईएल भी हमने कितनी लगाई, एमईएल 250। और टैक्स हमारा आया 970 का 30% प्लस 1,12,500, 4,03,500। इसी में कोई गड़बड़ी हो तो आप डाउट ले सकते हो। इसके बाद ये रेजिडेंट है, 80 साल के हैं। एमईएल हम इनको 5 लाख दे देंगे। 80 साल के रेजिडेंट हैं तो एमईएल कितना देंगे, 5 लाख। तो यानी 4,30,000 का 20%, 86,000 बेसिक टैक्स। ये 60 साल के रेजिडेंट हैं, इनको 3 लाख का एमईएल देंगे हम। 1,50,000 का 20% प्लस 10,000, 40,000। तो 5 लाख तक टैक्स मुझे लगता है इनका 10,000 आए। तो 5 के ऊपर मैंने 20% लगा के 10,000 जोड़ दिया। 2.5 लाख इनका एमईएल है, इनका भी 2.5 लाख एमईएल है, और इनका भी 2.5 लाख है। ठीक है, अब 17,20,000 है, तो यानी 7,20,000 रुपए का 30% प्लस 1,12,500, 2,3,28,500, 32 लाख का मतलब हो गया 22,60,000। 10 लाख से ऊपर कितना है, 22,60। 22 और 10 32। अच्छा, 300 भी है, सॉरी। 22,60,300, 22,60,300। इसके ऊपर 30% ले लो और 1,12,500 जोड़, ये आएगा 7,90,590। और 2,40 है तो ये तो बहुत छोटा सा एमईएल है, 5% आ गया 11। दोस्त फिर से कह दूं, ये बेसिक टैक्स है। टैक्स लायबिलिटी कुछ और आएगा। ये आपका होमवर्क था, उम्मीद है आपका सही रहा होगा। ठीक है, हम अपने दूसरे टॉपिक में चल रहे थे। दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा था बेसिक टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम, जिसमें हमने ओल्ड स्लैब रेट समझा। अब लेते हैं हम बेसिक टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ न्यू टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम
देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ, आप जानते हो हमने लास्ट क्लास में सीखा था, डिस्कस भी किया था कि नॉर्मल इनकम को हम डिडक्शन देते हैं 80C से 80U का, ठीक है? स्पेशल इनकम को नहीं मिलता। ये तो ओल्ड टैक्स रेज़ीम में है। अगर आपने न्यू टैक्स रेज़ीम में टैक्स दिया, तो आपका स्लैब रेट आप देखना, जो आपने लास्ट क्लास में देखा था स्लैब रेट, आपको लगेगा कि इसमें स्लैब रेट सरकार ने बहुत ही कम रखा है, टैक्स बहुत कम रखा है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको जो नॉर्मल इनकम है आपकी, उसमें से जो आपने चैप्टर 6 ए का डिडक्शन सोचा हुआ है, वो हम डिडक्शन 80C टू 80U आपको नहीं देंगे। सिर्फ हम इसमें सीसी डी सबसेक्शन 2 देंगे, सीसीएच देंगे और डबल जे डबल ए देंगे। देखिए, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। आप ये समझो कि जो ओल्ड टैक्स रेज़ीम है, जिसको आपने लास्ट क्लास में देखा था, वहाँ पर हम 80C से 80U तक के सारे डिडक्शंस अवेलेबल कराते हैं। जो भी आप ले सकते हो, ले लो। लेकिन जो न्यू टैक्स रेज़ीम है, अगर आप उसमें गए और उसपे आपने टैक्स लगाया, तो न्यू टैक्स रेज़ीम में जो आप टैक्स लगाओगे, वहाँ पर हम आपको 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू। तो न्यू टैक्स रेज़ीम कहता है कि आपको हम 80C से 80U के सारे डिडक्शंस नहीं देंगे, भले ही अवेलेबल हो। हम टैक्स रेट कम कर देंगे, बट डिडक्शन देखिए, डिडक्शन से भी टैक्स बचेगा और टैक्स रेट कम कर देने से भी टैक्स बचेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम सिंपल करना चाहते हैं, हम डिडक्शन वगैरह नहीं देना चाहते। फिर भी आपको 3 डिडक्शन हम आपको देंगे और ये तीनों डिडक्शन आप नहीं जानते क्या है। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना, जैसे कि टाइम पास के लिए आप इसे सुन के अनसुना कर दीजिएगा, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है। ये न्यू पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। ये अग्निवीर जो स्कीम निकाला है सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके अंदर डिडक्शन है। और यहां पर एक बिजनेसमैन को न्यू एम्प्लॉय रिक्रूट करने के लिए एडिशनल एडवांटेज के रूप में डिडक्शन दिया जाता है। ये तीनों डिडक्शन आपके कोर्स का पार्ट है और आप टाइम आने पर इसे पढ़ेंगे। बस अभी ये समझिए कि ये 3 ही डिडक्शन मिलता है न्यू टैक्स रेजिम में, बाकी डिडक्शंस नहीं मिलते। वो इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जैसे ही मैं स्लैब में आऊंगा, तो अचानक आपका मन जो है वो मचलने लगे, मन करेगा, अरे इतना कम टैक्स रेट है, तो हम ओल्ड क्यों लेंगे, हम तो नया ही लेंगे, हम तो नया ही लेंगे। और जब हर कोई नया ही लेगा तो ओल्ड सर पढ़ा ही क्यों रहे हैं। इसलिए आपके मन में पहले से एक क्लैरिटी रहे कि भैया नए में बेनिफिट टैक्स कम तो है, लेकिन कुछ डिडक्शंस भी नहीं मिल रहे। तो जरा नाप तोल लेना कि किसमें आपका फायदा है। सर, एग्जाम में कहीं नापने तोलने तो नहीं आ जाता, आता है। वो आपसे पूछ देते हैं कि आप ही एडवाइस कर दो क्लाइंट को, भाई प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, आप ही क्लाइंट को एडवाइस कर दो कि वो नया में जाए कि पुराना में जाए। ये भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट करो। सर बस इतना ही फर्क है नया और पुराने में, नहीं।
जब सैलरी पढ़ोगे तो सैलरी चैप्टर में भी न्यू टैक्स रिजीम में थोड़े से नियम बदल जाएंगे, हाउस प्रॉपर्टी में थोड़े से नियम बदल जाएंगे, पीजीबीपी में थोड़े से नियम बदल जाएंगे, कैपिटल गेन अदर सोर्सेज में सेम है नियम। क्लबिंग में एक नियम बदल जाएगा, सेट ऑफ में एक नियम बदल जाएगा, यानी हर चैप्टर में न्यू टैक्स रिजीम कहेगा सुनो अगर तुम न्यू में आते हो ना तो ये चीज ऐसे होनी। सर ऐसे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पता नहीं होगा, अभी टेंशन मत लो। ठीक है जी, नोट डाउन कर लिया आपने। अब हम न्यू टैक्स रिजीम में आपको इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए स्लैब रेट बताने जा रहे हैं। स्लैब रेट, न्यू टैक्स, ओल्ड टैक्स तो हो गया, अब न्यू टैक्स रिजीम में हम स्लैब रेट आपको डिस्कस करेंगे। न्यू टैक्स रिजीम में सेक्शन कौन सा लगता है आपको, मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया होगा, आप चेक करके देखो एक बार। न्यू टैक्स रिजीम में स्लैब रेट में सेक्शन कौन सा था? 115, याद आया? 115 बी ए सी, क्या था? 115 बी ए सी सबसेक्शन, 115 बी ए सी सबसेक्शन 1 ए, सबसेक्शन 1। आइए लिखते हैं। यहां पर नील, और यहां पर जो एमईएल है 3 लाख, सबके। यहाँ पे जो एमईएल है वो 3 लाख है। ठीक है जी, तो सर हम यहाँ पर सबके लिए 3 लाख है तो अप टू 3 लाख भी लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे, आपकी मर्जी है। तो यानी सर हम इसको फिर से लिख लें ये ऐसे करके, अप टू 3 लाख नील, बिल्कुल लिख सकते हो दोस्त। 3 लाख से 7 लाख, 7 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 12 लाख। अब ये क्या करें, करना पड़ता है, रटना पड़ता है, रटना तो पड़ेगा ही। 12 लाख से 15 लाख और 15 एबव। ठीक है, यहां पर है 5 शुरुआत, फिर 5 के बाद है 10, 10 के बाद है 15, 15 के बाद है 20 और 20 के बाद है 30। भैया क्या करें, रटना तो पड़ेगा, नोट करिए। मतलब काफी दिक्कत सी रहेगी। नहीं नहीं, दिक्कत क्या रहेगी बेटा, रटेंगे तभी तो वैल्यू बढ़ता है। अगर आपको ज्यादा नॉलेज है, कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट के ऊपर ग्रिप है, कमांड है, तभी तो आपकी वैल्यू है। ठीक है, तो यहां हमने क्या डिसाइड किया कि एमईएल सबके लिए सेम होगा। नोटेड। बताइए इसके, इसका मतलब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, टाइम पास एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6 ले लेता हूं, 5, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल नंबर 5। 16,50,000। तो यहां पर देखिए इनका टैक्स कितना बनेगा।
न्यू टैक्स रेजिम। दोनों करके देखते हैं। भाई सीखना है, प्रैक्टिस है, दोनों करके देखते हैं। न्यू टैक्स रेजिम में आप एमईएल कितना लोगे? 3 लाख। तो 3 लाख से लेकर 7 लाख तक जाओगे, 5%। 3 लाख तक जीरो है। अब यहाँ इसके बीच कितनी इनकम है? 4 लाख। 4 लाख का 5% कितना होगा? 20,000। 7 लाख से 10 लाख, 10%। कितनी इनकम है 7 से 10 के बीच? 3 लाख। 3 लाख का 10%, 30,000। और 10 लाख से लेकर 12 लाख, 15%। कितनी इनकम है? 2 लाख। 2 लाख का 15%, 30,000। और 12 लाख से 15 लाख, 20%, 3 लाख। 3 लाख का 20% कितना होता है? 3 लाख रुपए का 20%, और 15 लाख से 16,50,000, 30%। 1.5 लाख का 30%, 45,000। अगर आप बेसिक टैक्स लोगे तो बेसिक टैक्स 20,000 प्लस 30,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 45,000, 1,85,000। अब अगर ओल्ड टैक्स में आप गए तो आपको मालूम है कि आपकी एमईएल यहाँ पर ज्यादा है, 5 लाख। 5 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख, 20%, सीधा 1 लाख रुपए आ गया। और 10 लाख से सीधे चले जाइए 30%, 6,50,000 का 30%, 1,95,000। बेसिक टैक्स आप चेक करोगे तो 2,95,000। कोई भी स्टूडेंट अगर इस तरह से कंपैरिजन करे तो पहली बात तो कंपैरिजन ही वो गलत कर। इस तरह से कंपैरिजन कभी ना करें, क्योंकि हमेशा इस कंपैरिजन में न्यू टैक्स रेजिम जीत जाएगा। ये कंपैरिजन ही गलत है। बेसिकली जब हम न्यू टैक्स रेजिम में टीटीआई कैलकुलेट करेंगे तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम से ज्यादा आएगा। या यूं कहें कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जब हम टीटीआई कैलकुलेट करेंगे न्यू टैक्स रेजिम से बहुत कम आएगा। दोनों टैक्स रेजिम में टीटीआई सेम आने की संभावना है, बहुत कम, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदलती हैं। अगर आप जॉब करते हो तो वहां भी दोनों में फर्क पड़ जाएगा। दोनों के आंसर, मकान का किराया है, दोनों के आंसर में फर्क पड़ जाएगा। बिजनेस की इनकम में फर्क पड़ जाएगा, डिडक्शन फर्क पड़ जाएगा, सेट ऑफ, क्लबिंग, हर जगह न्यू और ओल्ड टैक्स रेजिम के आंसर में फर्क पड़ जाएगा। तो दोनों का टीटीआई समान आए, ये नहीं संभव। और जब ये संभव नहीं है तो ये कंपैरिजन ही बेकार है। ये तो हमेशा हारेगा ओल्ड टैक्स रेजिम, क्योंकि इसका टैक्स तो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप कंपैरिजन ऐसे ना करें। ये सिर्फ आपको करके दिखाया कि दोनों में क्या आता। ठीक है जी। सर आप कह रहे थे कि एग्जाम में आ सकता है कि न्यू और ओल्ड में आप सजेस्ट करो, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए सारी नॉलेज होनी चाहिए। डिडक्शंस चैप्टर्स में सारा कुछ जब हम कवर कर लेंगे तब आपको वो एडवाइस करना सीख। अभी तो दोनों का स्लैब निकाल के आपको दिखा दिया सेम तरीके से। अच्छा बताइए, मैं 5वें एग्जाम्पल के बाद छठा दूं, 7वां दूं, 8वां दूं, फर्क क्या पड़ता है? अगर एमईएल बदलेगा ही नहीं तो हर किसी के केस में तरीका सेम होगा। इसको इग्नोर किया जाए। आते हैं हम तीसरे नंबर पे, रिबेट की कैलकुलेशन। अब हमारे इस चैप्टर का तीसरा टॉपिक है
रिबेट अंडर सेक्शन 87A। ठीक, देखिए रिबेट किसे कहते हैं अगर ये पूछा जाए तो क्या जवाब दीजिएगा आप? रिबेट का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम बेसिक टैक्स। लास्ट क्लास में आपने देखा ही था, बेसिक टैक्स में से सरकार कुछ घटा देती है। अब दो बातें जाननी है, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, किसको यानी किस कंडीशन पे मिलेगा और कितना मिलेगा, अमाउंट कितना। भाई एक बात तो मैं शर्त के साथ कह सकता हूं कि अमाउंट बेसिक टैक्स से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार ये नहीं कहेगी कि आपका बेसिक टैक्स 15,000 रुपये आया और रिबेट आप ले जाओ 20,000 और 5,000 हमसे और टैक्स ले लो। क्योंकि रिबेट मतलब छूट, छूट मतलब सरकार के तरफ से माफी, और माफी आपके गलती के बियॉन्ड कैसे जाएगा? जितनी गलती करोगे, माफी थोड़ी कम देंगे या माफी पूरी दे देंगे? रिवॉर्ड तो नहीं दे देंगे। तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि जो रिबेट का अमाउंट है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेसिक टैक्स होगा, उससे कम भी हो सकता है। लेकिन सर कितना होगा, किसको मिलेगा, जरा उस पर आते हैं। कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल रहेगा न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में तो रिबेट की कैलकुलेशन आप सीख लोगे, बहुत ईजी है। रेडी? अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम ओल्ड टैक्स रिजीम किसको मिलेगा, शर्त क्या है? सिर्फ इंडिविजुअल को, जो हमारे देश के रेजिडेंट होंगे और इनकी टोटल टैक्सेबल इनकम होनी चाहिए 5 लाख। ये है शर्त। ठीक है, शर्तें, कंडीशन, कितने कंडीशन है? 3 कंडीशन। इंडिविजुअल को मिलेगा, एचयूएफ को नहीं मिलेगा, रेजिडेंट को मिलेगा, नॉन रेजिडेंट को नहीं मिलेगा, और टीटीआई होनी चाहिए 5 लाख तक। टीटीआई बोल रहा हूं बेटा, ध्यान रखना कहीं जीटीआई ना समझ लेना। और ये ओल्ड टैक्स रिजीम पढ़ा रहा हूं, न्यू टैक्स नहीं। न्यू टैक्स पढ़ाऊंगा तो अलग होगा। कितना मिलेगा? अब आते हैं अमाउंट। रिबेट का अमाउंट कितना होगा? रिबेट का अमाउंट है बेसिक टैक्स और रुपीज 12,500। विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो लोअर अमाउंट होगा उसका रिडक्शन मिलेगा। 12,500 मैक्सिमम या बेसिक टैक्स। ठीक है जी, ये हमारा रिबेट ओल्ड टैक्स रिजीम। यहां पर एक ऐसी चीज लिखवा रहा हूं जो लिख के आपको इग्नोर करना है कुछ टाइम पीरियड तक, मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास तक। यहां जो आप बेसिक टैक्स लोगे
112 ए, जब आप लिस्टेड इक्विटी शेयर बेचते हो, थोड़ा-सा समझा रहा हूँ ब्रीफिंग में, पूरी डिटेल नहीं है ये। तो इसे सत्य ना माने, सत्य के करीब माने थोड़ा-सा। जब आप लिस्टेड इक्विटी बेचते हो, लॉन्ग टर्म पीरियड रखने के बाद क्या होता है, लॉन्ग टर्म पीरियड देख लेंगे, जल्दी ही सीखने वाले हैं। तो उसके वो स्पेशल इनकम बन जाता है और उसका जो टैक्स है वो 112 ए में होता है, जो कि ऑब्वियसली बेसिक टैक्स के अंदर शामिल होगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ बेसिक टैक्स नॉर्मल इनकम की सीखी है। स्पेशल इनकम का भी बेसिक टैक्स होगा। आप तो जानते हो कि रिबेट का स्थान कहां होता है? रिबेट का स्थान होता है नॉर्मल इनकम का बेसिक टैक्स, स्पेशल इनकम के बेसिक टैक्स, दोनों को मिलाने के बाद जो बेसिक टैक्स आता है, उसके बाद रिबेट मिलता है। तो रिबेट जिस बेसिक टैक्स से मिल रहा है, उस बेसिक टैक्स में नॉर्मल और स्पेशल दोनों का टैक्स। तो ये भी एक स्पेशल इनकम है 112 ए वाला, जिसके ऊपर टैक्स रेट जब हम लगाएंगे तो वो बेसिक टैक्स में शामिल रहेगा। उसे हमें एक्सक्लूड करके कंपैरिजन करना है 12,500। और ये ज्यादा समझ तब आएगा जब इसके एग्जाम्पल करें। तो अभी मैंने क्या बोला, फिर भी बोल दिया, फिर भी मैंने क्या बोला कि इसको आप भूल जाओ लिख के, ऐसा समझो कि ऐसा कुछ आपने यहां लिखा ही नहीं, ऐसा फील करो। ठीक, बाकी जरूरत पड़ने पर समय आएगा और हम उसको सीखेंगे। डन। ये हमारा है ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट। कुछ क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम में सीखते हैं रिबेट। कुछ क्वेश्चन हो जाए, जैसे एग्जाम्पल नंबर 6 ले लेते हैं। ठीक है, तो इनका जब आप बेसिक टैक्स निकालोगे, इनकी एमईएल कितनी रहेगी? 250। 250 एमईएल होगा। इनका बेसिक टैक्स कितना होगा? अप टू 250 जीरो, और 250 से 4,90,000 तक। निकालो ना, आपने अभी स्लैब सीखा तो है, ओल्ड टैक्स चल रहा है बेटा, ओल्ड टैक्स चल रहा है। तो 4,90,000 माइनस 2,50,000, 2,40,000 का 5% कितना आएगा? 12,000। अब यहां से रिबेट मिलेगा कि नहीं, ये पहले चेक कर, मुझे लिखना नहीं चाहिए, पहले चेक करना चाहिए कि रिबेट मिलेगा। रिबेट की पहली शर्त है इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरी शर्त है रेजिडेंट होना चाहिए, तीसरी शर्त है टीटीआई 5 लाख हो या 5 लाख से कम हो, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीनों शर्तें पूरी हो गई। रिबेट कितना दिया जाएगा? जितना बेसिक टैक्स है और 12,500 विच एवर इज लोअर। तो बताइए लोअर क्या आएगा? 12,000। तो आपका यहां पर टैक्स ही आगे जीरो आ गया। अब इसके ऊपर कोई आप हेल्थ एजुकेशन सेस लगा के भी कोई फायदा नहीं है, आपका टैक्स ही जीरो आ गया। यहां आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं, मैं उसका पहले जवाब दे दूं। हमको कैसे पता? हाँ, मुझे कैसे पता? भाई टीचर को पता होता है, चाहे मैं हूं या कोई और टीचर हो। टीचर का धर्म है, कर्तव्य है आपके मन की बात पढ़ाई से रिलेटेड पहले आपसे जान ले। अच्छा, तो मे भी आपके मन में ये ना हो, लेकिन कुछ बच्चों के मन में जरूर आएगा कि सर 12,500 तक आप रिबेट दे रहे हो और बेसिक टैक्स में से लेस कर रहे हो, और रिबेट 5 लाख से ज्यादा टीटीआई होने पर मिलता ही नहीं। सच है सर? हाँ जी सच है। तो हम सर ऐसा कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल अगर रेजिडेंट है तो 5 लाख रुपए तक उसका टैक्स जीरो आएगा। बिल्कुल बोल सकते हो। बाकी ये पूरी बात सच्चाई नहीं है, आपके शब्द में कमजोरी है, कमी है। मैं इसे गलत साबित कर दूंगा, लेकिन जब तक नहीं साबित करता गलत, तब तक आपको ये सही लगेगा। क्या? कि अगर मैं इंडिविजुअल हूं, रेजिडेंट हूं, और मैं ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक,
ध्यान रखना दिमाग, ओल्ड टैक्स, ओल्ड टैक्स, ओल्ड टैक्स। मैं इंडिविजुअल हूँ, रेज़िडेंट हूँ और मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है। तो यकीनन 5 लाख तक अगर मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम है, तो मेरा बेसिक टैक्स बनेगा ही 12,500 तक। क्योंकि 5 लाख भी मेरी टीटीआई है, तो बेसिक टैक्स 12,500 ही बनेगा, मैक्सिमम। अगर मैं 60 साल का हूँ, तो हो सकता है कि वो 12,500 नहीं 10,000 ही बने। और 80 साल का हूँ, तो फिर बात ही खत्म हो गई, वो बनेगा ही नहीं टैक्स 5 लाख। और आप दे रहे हो रिबेट 12,500 तक, 12,500 तक रिबेट दे रहे हो, तो कुल मिला के यही निष्कर्ष निकलता है कि एक इंडिविजुअल अगर रेज़िडेंट है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक उसका टैक्स ही नहीं बनेगा। क्योंकि टैक्स बनेगा, बेसिक टैक्स बनेगा, लेकिन रिबेट खाके वो 0 हो जाएगा। सर इस बात में कितनी सच्चाई है? 99% सच्चाई है, बट 1% गलत भी है। सर गलत हमें कहीं से नज़र नहीं आ रहा, रीज़न है, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। अभी तक मैंने आपको स्पेशल इनकम नहीं बताया, क्योंकि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि टीटीआई 5 लाख तक होनी चाहिए, तो उसमें स्पेशल इनकम भी होने के चांस है। और स्पेशल इनकम अगर होगा, तो 5 लाख रुपए तक का बेसिक टैक्स 12,500 नहीं, ज़्यादा भी आ सकता है। और उस केस में जब आप रिबेट दोगे, तो रिबेट के बाद भी कुछ अमाउंट बच सकता है, समय आने पर करेंगे। ठीक? अभी तो फिलहाल ये रहा आपका रिबेट, ये रहा आपका ओल्ड टैक्स रिजीम। देखो बेटा है क्या कि शुरुआत के 2-3 क्लास टैक्स रेट, 3 क्लास कम से कम टैक्स रेट के आपके अंदर डेटा भर रहा हूं, और 3 क्लास का पूरा रट्टा लगा के सारे वर्ड टू वर्ड आपको चीजें याद हों, तब चौथी क्लास में आपके टैक्स रेट पर कमांड आ जाएगा, और गजब का कमांड आएगा। अचानक लगेगा कि आप कार चलाना तो जानते नहीं थे, अचानक आप सीख गए और बड़ा मजा आएगा चलाने। कार हो, बाइक हो, साइकिल हो, सभी जगह यही एक्सपीरियंस होता है कि लगता है कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन, और अचानक लगता है कमांड आ गई। वो चौथी क्लास में, टैक्स रेट की दूसरी क्लास है। तीसरी क्लास तक मैं आप सिर्फ डेटा भरता रहूँ। ये सब रटने वाली, समझ तो गए, रटना पड़ेगा। क्योंकि चौथी क्लास में हम सबका एक साथ प्रयोग करेंगे। ओके, ओल्ड टैक्स रिजीम। अब हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में, प्रैक्टिस चौथी क्लास में। ठीक है जी, न्यू टैक्स कंडीशन, सिर्फ 2 कंडीशन, आप इंडिविजुअल होने चाहिए और आप रेसिडेंट। 2 ही शर्त। तो इसका मतलब यहाँ टीटीआई सर 5 लाख से ज्यादा हो सकता है? जी। तो कितने तक हो सकता है? वैसे आपको मैं आपको बता दूं कि आप 7.5 लाख से ज्यादा कैलकुलेट करके कोशिश करें, कुछ भी नहीं आएगा। बल्कि 7,20,000 के आसपास ही, 25,000 के आसपास ही रिबेट जीरो आने लगेगा। लेकिन आपको लॉ मेकर कहता है कि आप कैलकुलेट करो। शर्तें हमने 2 ही दी हैं, इंडिविजुअल और रेजिडेंट। अगर इंडिविजुअल और रेजिडेंट है, तो आप रिबेट कैलकुलेट कर लो न्यू टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में, न्यू 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 न्यू। आएगा नहीं आएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। 7 लाख तक तो पक्का आएगा, बट 7 के ऊपर भी थोड़ा बहुत आ सकता है। जैसे हमारे ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख की लिमिट है रिबेट, न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख की लिमिट है। लेकिन 7 लाख की लिमिट है, ये फैक्ट भी है, लेकिन 7 लाख से थोड़ा बहुत ऊपर अगर चला गया, तो गवर्नमेंट तब भी रिबेट देती है। इसीलिए ये थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है, टेढ़ा, है ना? चलिए, थोड़ा-सा देखें कैसे इस परेशान करेगा। यहाँ पर मैं केस लेता हूँ, केस 1। इफ टीटीआई
अप टू 7 लाख, टीटीआई अप टू 7 लाख। तो क्या करेंगे आप? 7 लाख तक अगर आपकी टीटीआई है, तो आप रिबेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो देखिए। रिबेट आएगा आपका बेसिक टैक्स 25,000, बेसिक टैक्स और 25,000 व्हिचएवर इज लो। फिर से यहाँ एक बात लिखकर आपको भूल जाना है कि आपने लिखा है। आपके पास कॉपी में जगह हो तो ठीक है, नहीं तो नीचे लिख लीजिएगा। केस 2, इफ टीटीआई एक्सीड्स 7 लाख, अगर टीटीआई आपकी 7 लाख से ज्यादा है, 7 लाख से ज्यादा होने पर आप जो रिबेट कैलकुलेट करोगे, ये तो रिबेट है ना, अमाउंट ऑफ रिबेट। अभी तक आपने दो तरह से दो बार रिबेट कैलकुलेट किया है। एक ओल्ड टैक्स रिजीम में, वहां भी गौर कीजिए तो आपके पास ऑप्शन आया विच एवर इज लोअर, कंपैरिजन एंड लोअर। दूसरी जगह आपने यहां देखा, यहां भी आपके पास ऑप्शन आया विच एवर इज लोअर, कंपैरिजन एंड लोअर। लेकिन अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपकी टीटीआई 7 लाख तक है, तो यहां पर आपको कंपैरिजन एंड लोअर नहीं करना। न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट हम निकाल रहे हैं जब किसी की टोटल टैक्सेबल इनकम 7 लाख से ज्यादा है। ऐसे में कंपैरिजन करके विच एवर इज लोअर का फॉर्मूला नहीं लगाया जाता। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तब फिर कैसे करते हैं सर? रिबेट इज इक्वल टू क्या होता है? बताता हूं। अमाउंट ऑफ रिबेट बराबर आपको बेसिक टैक्स लेना है, माइनस कर देना है एक्स्ट्रा इनकम। 7 लाख से जितनी ज्यादा इनकम है, वो बेसिक टैक्स में से माइनस कर। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नो रिबेट, और अगर पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो यही हो जाएगा अमाउंट ऑफ रिबेट। फिर से मैं कहूंगा, यहां पर आपको ये याद रखना है कि बेसिक टैक्स एक्सक्लूडिंग टैक्स अंडर सेक्शन 112, प्लीज इसे आप रटें, रटें, ये दोनों हिस्सा रटें। न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट कैलकुलेट करना, ये जो फॉर्मूला है देखिए ध्यान दीजिएगा, तो कंपेयर करके विच एवर इज लोअर नहीं लेना इस बार। अगर 7 लाख से ज्यादा इनकम है
तो आपको रिबेट कैलकुलेट करना है इस फॉर्मूले से, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं करना, कोई लोअर नहीं उठा। जो बेसिक टैक्स है वो ले लीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 7 लाख से ऊपर जितनी इनकम। मान लीजिए आपकी इनकम है 7,12,000, तो बेसिक टैक्स में से 12,000 घटाइए, जो बच गया अगर पॉजिटिव है तो वही रिबेट आएगा। मान लीजिए आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है 7,28,000, तो बेसिक टैक्स जितना आया उसमें से 28,000 माइनस कर दीजिए। अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो वही पॉजिटिव अमाउंट रिबेट। और यकीन मानिए कि 7,30,000 के बाद दिखेगा ही नहीं आपको रिबेट, पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कई बार क्या होता है कि स्पेशल इनकम के आ जाने से, स्पेशल इनकम के टीटीआई के अंदर मिक्स हो जाने की वजह से मामला बिगड़ जाता है। तो हम कोई एक अमाउंट का रेंज फिक्स नहीं कर सकते कि बेटा इसके बाद देखने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, 7,30,000 7,40,000 के बाद देखने की जरूरत नहीं है रिबेट, आएगा ही नहीं, निगेटिव आने लगेगा ना, तो नो रिबेट आ गया। अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा वो आपको इजी इसलिए लगेगा क्योंकि मैं सिर्फ नॉर्मल इनकम पे बेसिक टैक्स कैलकुलेट करके चल रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि मेरी इनकम में टीटीआई में स्पेशल इनकम नहीं है, लेकिन कल जब आप स्पेशल इनकम और उसके टैक्स रेट को सीखोगे और तब जब मैं मर्जिंग करूंगा, तब मजेदार होने वाला है ये सारा। और इसके लिए आपकी तरफ से मुझे सहयोग क्या चाहिए? सब कुछ याद करना। सक्सेस मंत्र क्या है बेटा? टीचर, मैं या कोई और, आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, आपको समझ भी आता है, अच्छा भी लगता है, कमांड भी आता है, लेकिन फिर वो कमांड आपका खो जाता है। कमांड क्यों खो गया? पढ़ाते समय तो समझ आया था, फिर आप कैसे भूल गए? क्योंकि वो उधार था। वो टीचर जब आपको बोलता है, चाहे कोई भी टीचर बोले, आपको टीचर जब समझाते हैं, जब वो बोलते हैं, तो वो उनकी बात आपके दिमाग में पहुंच जाती है, बट वो उधार की होती है। अतिथि होते हैं वो, उनको अपना बनाकर अपने मन में बसा लेना है। कैसे? रिवीजन, याद कर। नहीं याद करेंगे तो 1-2 दिन बाद वो अतिथि वापस आ जाएंगे। इसलिए रटना बहुत जरूरी है। बिना रटे आप सक्सेस नहीं पा पाएंगे, समझकर नहीं सक्सेस मिलेगा। समझे बगैर रटना तो बेवकूफी है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं, न जाने कितने साल से ये कह रहा हूं, कि जो बिना समझे रटता है वो बेवकूफ, मूर्ख है। लेकिन जो समझने के बाद भी नहीं रटता, वो महामूर्ख है। क्योंकि बेचारा वो मूर्ख था, उसे समझ नहीं आया, उसने कहा मेरे हाथ में अब क्या बचा, रटना रट लेता हूं। हालांकि सक्सेस नहीं मिलेगा उनको, बिना समझे रटने से एग्जाम पास नहीं होंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। और एग्जाम पास गिरते पड़ते हो भी गए तो जीवन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। जहां पर आपको अच्छे पैकेज की उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप समझकर नहीं रट पाए, तो वो समझने में जो आपकी बुद्धि थी, जो आपकी कैपेबिलिटी थी, वो बेकार हो गया। तो उसको महामूर्ख ही तो बोलेंगे। कि आपके पास एक एक व्यक्ति के पास हथियार नहीं है तो वो बंदूक चलाएगा कैसे? आपके पास है फिर भी नहीं चला रहे। समझना जरूरी है, लेकिन समझने के बाद रटना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो आप ये सब जब रट लोगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में जब हम चीजों को मर्ज करना शुरू करेंगे, तो आपके अंदर एक कमांड आएगा। ठीक, नोटेड, नोटेड, नोटिंग कर ली। एक दो एग्जाम्पल तो अभी करेंगे, आप टेंशन मत लो, बट इस एग्जाम्पल में ज्यादा मजा नहीं आएगा, ये तो इजी लगे। एग्जाम्पल नंबर 7। अब इसमें देखिए टोटल टैक्सेबल इनकम में क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं, सबके सब नॉर्मल इनकम मानकर चलेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा उसमें मजा थोड़ा सा कम आता। तो एमईएल बताइए। सर न्यू टैक्स रिजीम का एमईएल तो सबके लिए सेम है ना?
3 लाख तक आपका ज़ीरो हो गया और 3 लाख से 7 लाख पहुँचना है बट 7 लाख है ही नहीं, 6,70,000 है, 5% 18,000 बेसिक टैक्स आपका कितना बन गया? 18,500। अब आप रिबेट के लिए चेक करो इंडिविजुअल है, रेज़िडेंट है, बस यही 2 चीज़ देखते हैं। न्यू टैक्स रेज़िम में तो यही 2 देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन केस 1 या केस 2 कहाँ फ़ॉल कर रहा है? केस 1 में फ़ॉल कर रहा है तो यहाँ मुझे बेसिक और 25,000 का कंपैरिज़न करना है। तो बेसिक और 25,000 व्हिचएवर इज़ लोअर तो बेसिक ही लोअर हो गया। तो अब आंसर 0 आ गया। अब इसके ऊपर क्या आप हेल्थ एजुकेशन सेस जोड़ोगे तो 0 आ ठीक। तो बताइए जो आपने कही सुनी बातें लास्ट क्लास हमें कह रहे थे, मन में सोच रहे थे आप कि 7 लाख तक हमने सुना है टैक्स नहीं लगता। वो यही इसी वजह से एमईएल तो 3 लाख है, लेकिन रिबेट देने की वजह से आप 7 लाख रुपए तक टैक्स निकालते हो। अच्छा चलो 7 लाख होती मेरी इनकम तो कितना टैक्स? 20,000। भाई 3 लाख तक 0 है और 3 लाख से 7 लाख पर 5% है तो 3 से 7 के बीच में 4 लाख का सफर है। 5% कितना है? 20,000। रिबेट कितना है? 25,000 तक। तो 0 ही हो जाएगा ना बेटा। 0 हो गया ना टैक्स। यही आपने कही सुनी बातें कि नए टैक्स में 7 लाख तक 0 है और जब आपको टीचर पढ़ाते हैं कि बेटा 3 लाख तक 0 है तो आप कहते हो एक्सक्यूज मी सर, अपडेट नहीं लग रहे आप। 7 लाख तक 0 हमने सुना है। आपने जो सुना है वो ये, और ये सुनी सुनाई बातें कितनी गलत है सोचिए। अगर यही क्वेश्चन मिस्टर योगेश नॉन रेजिडेंट होते तो रिबेट मिलता ही नहीं। फिर कहां जाती वो आपकी बात 7 लाख तक 0? फिर तो बेसिक टैक्स 18,500 ही रह जाता। इतना ही नहीं, अगर मिस्टर योगेश रेजिडेंट है जो कि है और 6,70,000 में कुछ स्पेशल इनकम भी होता तब थोड़ी बेसिक टैक्स 18,500 आता, फिर तो कुछ हो रहा था। स्पेशल इनकम पे फ्लैट रेट है और वो हो सकता है कि ज्यादा भी आता, हो सकता है वो 28,000 रुपए आता। फिर आप रिबेट भी देते 25,000 का तो 3,000 बच जाता। फिर वो आपकी बात गलत साबित हो जाती कि 7 लाख तक टैक्स नहीं लगता। तो मैंने आपको क्या कहा था कि चल के आगे हम साबित कर देंगे इन चीजों को, लेकिन तब तक मुझ पर भरोसा करके चलिए। तो सुनी सुनाई बातें पर कभी आप भी मत बोलिएगा कहीं भीड़ में कि 7 लाख तक टैक्स 0 है। ये हल्के शब्द आपको सूट नहीं करता। हल्के शब्द 7 लाख तक 0। डिटेलिंग ये, ठीक। अब आते हैं हम थोड़े से ऊपर इनकम पे। सात लाख 20,000 न्यू टैक्स। बताइए एमईएल 3 लाख है, 3 लाख तक टैक्स नहीं आया। 3 लाख से 7 लाख 5% 20,000 और 7 लाख से हम 7 लाख 20,000 तक जाएंगे 10%। 2,000। अब देखिए आपका बेसिक टैक्स कितना हो गया? 22,000। अब रिबेट सोचिए। पहले तो ये देखिए कि आपको रिबेट मिलेगा भी कि नहीं। रेजिडेंट इंडिविजुअल कंडीशन पूरी मिल जाएगा। अब आप देखिए न्यू टैक्स रिजीम की बात चल रही है तो आप केस 1 केस 2 में जा रहे हो। कहां जा रहे हो?
केस 1 या केस 2? केस 2 में कोई कंपैरिजन नहीं है, रिबेट डायरेक्ट कैलकुलेट होता है, व्हिच एवर इज लोअर जैसा कुछ नहीं है। केस 2 में आपको बेसिक टैक्स लेना है और 7 के ऊपर जितनी इनकम है उसको माइनस कर देना है। ये कहां करना है? वर्किंग नोट में, मन में, जैसे मर्जी कर लीजिए। तो बताइए आपका बेसिक टैक्स जो है वो है 22 लाख, 22,000। बेसिक टैक्स जो है वो है 22,000 और 7 लाख से जो ऊपर आपकी इनकम है वो है 20,000। तो बेसिक टैक्स उस 7,20,000 में 20,000 से कितना ज्यादा है? 2,000 ज्यादा है। तो आप यहां पर 2,000 रुपए का रिबेट देते और अब आपके पास जो बचेगा 20,000 बचेगा, जिसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड होगा। फिलहाल हम सिर्फ यहां तक पहुंचना चाहते हैं, यहीं तक पहुंच। तो रिबेट कितना आपने दिया? 2,000। 2,000 का आपने रिबेट दिया। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दिखाता हूं कि रिबेट आपका 0 आने लगेगा आगे बढ़। एग्जाम्पल नंबर 9। मनीष रेजिडेंट हैं जिसकी उम्र 30 साल है, उनकी टीटीआई है 7,25,000 अंडर न्यू टैक्स रिजीम। आपको कैलकुलेट करके देखना है क्या होगा। तो पहले आप करेंगे अप टू 3 लाख, जीरो। 3 लाख से 7 लाख, 5%, 20,000। और 7 लाख से 7,25,000, 10%, 2,500। आपका जो बेसिक टैक्स आएगा 22,500 आएगा। चेक कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, चेक कर लिया, कॉपी कर लिया। अब बताइए आप ही मुझे कैलकुलेट करके, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इंडिविजुअल रेजिडेंट न्यू टैक्स रिजीम कंडीशन पूरी। केस 1, केस 2, केस 2। केस 2 में आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना, कोई लोअर नहीं देखना, आपको बस फटाफट रिबेट निकालना है। और रिबेट कितना निकालेंगे? बेसिक टैक्स माइनस एक्स्ट्रा इनकम ओवर 7 लाख। 7 लाख के ऊपर एक्स्ट्रा इनकम है 25,000। तो आपको क्या करना है? बेसिक टैक्स में से 25 माइनस कर देना। बेसिक टैक्स 22,500, 25 माइनस करेंगे, निगेटिव है। निगेटिव है तो क्या मिलेगा? नॉट अवेलेबल, रिबेट नॉट अलाउड। नहीं मिलेगा। तो यही आपका बेसिक टैक्स बच जाएगा। समझिए 7,25,000 पे ही मिलना बंद हो गया। तो सर आप एक बार ये कानून क्यों नहीं बना देते कि 7,25 के बाद रिबेट देखने की जरूरत नहीं है? क्योंकि जितना आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा निगेटिव आंसर आएगा। और निगेटिव का मतलब है, निगेटिव मतलब समझ रहे हैं मैं कहां की बात कर रहा हूं? यहां की बात। जितना निगेटिव आएगा रिबेट नहीं मिलेगा। जितना ऊपर जाएंगे उतना ज्यादा निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो सर आप एक नियम क्यों नहीं बांध देते हो? हमने तो यूट्यूब पे देखा है कि एक लिमिट दे देते हैं, कहते हैं इसके ऊपर रिबेट नहीं आएगा। वो गलती कर रहे हैं। वही बात है, जानकारी और ज्ञान के बीच का फर्क। वो जानकारी है और आपको जानकारी से सक्सेस नहीं होना, ज्ञान से सक्सेस। तो आप ये ना समझे कि 7,25 के बाद हम
रिबेट नहीं देंगे, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, अगर नॉर्मल इनकम है आपकी सब की सब, तो 7-25 के ऊपर तो 0-0-0 ही बनेगा रिबेट। लेकिन अगर 7-25 के बीच में मैं 1 लाख की स्पेशल इनकम डाल दूँ, तो कहानी बदल जाएगी और रिबेट आएगा, फिर रिबेट आएगा और ये मैं आपको दिखाऊँगा क्लास में ही लाइव कि देखो यहाँ रिबेट आ रहा है, 7-25 के ऊपर चले गए, फिर भी रिबेट आ रहा है। मेरा ये कहना है कि आप खुद से कैलकुलेट करो और इसमें मुश्किल क्या है? 7 लाख के ऊपर जाने पर रिबेट की कैलकुलेशन में मुश्किल क्या है दोस्त? बेसिक टैक्स तो तुमको वैसे भी निकालना पड़ेगा ना बेटा। तो तुमको मालूम नहीं है क्या क्वेश्चन में कि 7 लाख से ऊपर कितनी इनकम है? और बेसिक टैक्स तुम्हारे सामने है। 7 लाख के ऊपर इनकम दिख रही है। बेसिक टैक्स मान लो आता है 32,000, मान लो 32,000 32,000 और 7 लाख के ऊपर आपकी इनकम आपको दिख रही है 25,000, तो रिबेट मिल जाएगा। 32 माइनस 25 जो बचा वो रिबेट। आप जानते हो रिबेट कैसे निकालना है, हैंड टू हैंड कैलकुलेट करके देख क्यों नहीं लेंगे? ठीक है? यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया। हमारा ये तीसरा टॉपिक खत्म हुआ, रिबेट। चौथा टॉपिक आएगा सरचार्ज। डन? सरचार्ज में हमें 3 सब टॉपिक पढ़ने हैं। अंडर न्यू टैक्स रिजीम, मतलब ओल्ड से शुरू करो। अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम, अंडर न्यू टैक्स रिजीम, ये आपको नॉलेज होना चाहिए सरचार्ज के बारे में। और एक है सरचार्ज ऑन सीएसआई। सीएसआई को अभी सीएसआई लिखो, पूरा नाम है कंसेशनल सरचार्जिंग। कंसेशनल सरचार्जिंग ये हमारा पेंडिंग रहेगा। इसी टॉपिक के लास्ट, इसी चैप्टर के लास्ट टॉपिक में करेंगे। ये चौथा टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक में करेंगे, तब तक चीजों को और बेहतर समझ पाएंगे। यहां पर जो ये सरचार्ज है, इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं, ये हम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी नॉर्मल इनकम का बेसिक टैक्स कंपनी फर्म के लिए नहीं पढ़ा। वो कब पढ़ेंगे? जब आप चैप्टर कंप्लीट करोगे तो आपको मैं यहां से बुक से अपनी रीडिंग कराऊं। तो जब बुक की रीडिंग होगी तो उसमें बचे खुचे पॉइंट्स जैसे ये हैं। फर्म और एलएलपी के ऊपर नॉर्मल इनकम का जो बेसिक टैक्स है वो 30%, विदेशी कंपनी पर 35% है। तो ये सब हम उस समय करें, वो हमारे लिए अभी रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए रेलिवेंट इंडिविजुअल एचएफ है, तो हम अभी वही कवर करते हैं। ठीक है जी। चौथा टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, सरचार्ज इंडिविजुअल और एचयूएफ। सरचार्ज इंडिविजुअल और एचयूएफ।
बेटा 10% सरचार्ज मतलब क्या हुआ? 10% आप किसका निकालोगे? लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चे, सरचार्ज किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? बेसिक टैक्स के ऊपर। तो 10% जब मैं बोल रहा हूं तो 10% ऑफ विच अमाउंट? ऑफ बेसिक टैक्स। बताइए सरचार्ज की स्टार्टिंग कहां से होती है? 50 लाख से ज्यादा होने पर इनकम। अगर आपकी टीटीआई 50 लाख तक है तो सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर आपकी टीटीआई, इंडिविजुअल एचयूएफ की बात कर रहा हूं, अगर आपकी टीटीआई 50 लाख से ऊपर चला गया, 51 लाख, 52 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, तो सरचार्ज लगेगा 10%। मान लीजिए आपकी टीटीआई है 60 लाख, मान लीजिए आपकी टीटीआई है 60 लाख, तो सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा? बच्चे कहते हैं लगेगा सर, 6 लाख रुपए। हमसे पूछो ना क्या दिक्कत है इसमें? 10%, 6 लाख। अब आप बताओ कितनी बेवकूफी कर रहे हो? अभी अभी सिखाया, लेकिन आपको गाड़ी जल्दी चलानी है तो गाड़ी ठोक दिया आपने। क्या सर, अभी तो बोला आपने 50 लाख के ऊपर होने पर 10% है, तो 50 लाख के ऊपर है ना, तो 10% आ गया सर, 6 लाख। बेटा 50 लाख के ऊपर टीटीआई है, सरचार्ज लगेगा, यहां तक तुम सच हो, सही हो। लेकिन सरचार्ज की कैलकुलेशन 6 लाख कैसे कर दी? 60 लाख का 10%। लेकिन मैंने तो लास्ट क्लास में बताया था 10% बेसिक टैक्स का लेते हैं। तो सर बेसिक टैक्स कितना है वो मुझे क्या मालूम, वो तो आप निकालोगे। 60 लाख की टीटीआई पर बेसिक टैक्स तो आप कैलकुलेट करोगे ना, उस बेसिक टैक्स का 10% है सर। ओ हम समझे सर, तो आगे नहीं समझना है। एक्सपर्ट बनने के लिए थोड़ा सा तो कमांड करना पड़ेगा ना अपने आप पर। तो थोड़ी हड़बड़ाहट नहीं भैया, सरचार्ज को फील करो। ये बेसिक टैक्स को और बढ़ा देता है, बेसिक टैक्स के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। हाँ, देखना टीटीआई है, यही तो गलती है यहाँ पर। अब आप सोचिए, ऊपर देखकर मैं नीचे चलूंगा तो गिरूंगा ही ना। इसी तरह आप अभी गिर के 6 लाख रुपए लगा रहे हो सरचार्ज। देखना ऊपर है टीटीआई को और लगाना बेसिक टैक्स पे। लगेगा कि नहीं ये सिग्नल ऊपर से मिलेगा टीटीआई से, और लगेगा अगर तो कितने पर लगेगा, किस पर लगेगा, वो देखना है बेसिक टैक्स। तो प्लीज थोड़ी सी सावधानी, 2-3 बार 4 बार के बाद आप एक्सपर्ट बन जाओगे, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपकी टीटीआई 1 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज 10 नहीं लगेगा, फिर 15%। मैं ये नहीं कह रहा कि 1 करोड़ तक 10 लगाना फिर 15, नहीं नहीं नहीं, फिर 10 नहीं लगेगा, 15 लगेगा। अगर आपकी टीटीआई 1 करोड़ 20 लाख है तो सरचार्ज का रेट 10 नहीं है, 15 है। किस पर? बेसिक टैक्स पर। और किस पर? अगर आपकी टीटीआई 2 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज का रेट है 25%। अगर आपकी टीटीआई 2 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज का रेट है 25%। और अगर आपकी टीटीआई 5 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो सरचार्ज 37%। न्यू टैक्स रिजीम में सब कुछ सेम है, बस 37% वाला कुछ भी नहीं। मतलब न्यू टैक्स रिजीम में अगर 2 करोड़ से ज्यादा हुआ तो सरचार्ज है 25%, 5 करोड़ से ज्यादा हुआ तो सरचार्ज है 25%, 40 करोड़ से ज्यादा हुआ तो सरचार्ज है 25%, यानी अंतिम पड़ाव 25% का है न्यू टैक्स रिजीम में सरचार्ज। 37% वाला नहीं अप्लाई होता। इसका मतलब अगर 5 करोड़ के ऊपर भी चले जाइए आप, तो जो 25 हमने तय किया था वो 25 ही रह। नोटेड।
चलिए 10वां एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखें ज़रा आप कर सकते हैं कि नहीं सरचार्ज वाला केस? बताइए। 250 ठीक है ना? पोल टैक्स चल रहा है बेटा। थोड़ा-सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। आपको टाइम लग रहा होगा रिकॉल करने में कि यार ओल्ड टैक्स में कहाँ चले गए, 3 से 7 वाला कहाँ था? सब हौच-पौच हो रहा है। अपने मन को समझाओ, तुम बच्चे नहीं हो कि हौच-पौच हो रहा है, आपको बेवकूफ़ बना दे आपका दिमाग। कोई हौच-पौच नहीं हो रहा, आपने ठीक से याद नहीं किया और वो इसलिए क्योंकि न्यू टैक्स रेज़ीम आज ही आपने देखा। ओल्ड टैक्स याद भी है तो न्यू टैक्स नहीं याद है। तो कोई हौच-पौच वाला मैटर नहीं है। आज की क्लास के बाद लास्ट क्लास और आज की क्लास को अच्छे से याद कीजिएगा। जो भी आपने लिखा है उसको अच्छे से याद कीजिएगा, ईमानदारी से याद कीजिएगा। अच्छे से का मतलब है ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलेंगे अपने आप। याद हो जाना चाहिए। याद करके आप रफ पेज पर लिखने का प्रयास भी कीजिएगा खुद से, कि रिबेट न्यू टैक्स रेज़ीम में कैसे निकलता था, क्या कंडीशन थी। उसको मिलाने की कोशिश भी कीजिएगा। अगर आप ये स्टार्टिंग में मेहनत कर लेते हैं, तो आपके भविष्य में आपको बहुत सुविधा मिलेगी। ये मैं आपको वचन देता हूँ, वादा करता हूँ कि अगर आपकी प्रैक्टिस आज अच्छी रही, तो भविष्य में आप बहुत कंफर्टेबल फ़ील करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में क्योंकि हर क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें होनी है। शुरुआत में थोड़ी मेहनत है। मेहनत किस चीज़ में करवा रहे हैं? रटने में। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैंने समझा ही दिया। रटने में मेहनत, ठीक है जी? बताइए, कितना है? भई 5 से तो 5 ठीक है, 1 लाख रुपए। अब 10 लाख से आप कहाँ तक जाओगे? 1 करोड़ 30 लाख 70 हज़ार और रेट क्या होगा? 30%। अब इसके लिए कैलकुलेटर उठाओ। 1 करोड़ 20 लाख 70 हज़ार सर 30 बोला आपने, हाँ, तो 10 लाख माइनस कर दिया ना भैया। 1 करोड़ 20 लाख 70 हज़ार का 30% 3621,000 ठीक है जी। बेसिक टैक्स रिबेट सर कैसी बात कर रहे हो? 5 लाख के ऊपर कहाँ चले गए आप रिबेट में? अच्छा सरचार्ज सरचार्ज लगेगा सर, कितना लगेगा? सर 50 लाख से ऊपर है तो अरे क्वेश्चन देख के बता कितना है? क्वेश्चन तो सर 1 करोड़ के ऊपर है, तो कितना लगेगा? 1 करोड़ के ऊपर है तो हम क्या बताएँ? बताओगे कौन बताएगा? 15% किसका 15% लोगे? बेसिक टैक्स का। ऐड करो सरचार्ज।
अब ये मत कहना कि 15% सर किसका कैलकुलेट किया, ये कैसे आया, ये डाउट मत ले लेना मुझसे। 5,60,000 कैसे आया सर? अरे भाई बेसिक टैक्स का 15% लिया। सर इसको ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका मतलब तूने लास्ट क्लास का रिवीजन अच्छे से नहीं किया, मतलब मेरी बात नहीं मानी, क्लास के ठीक बाद होमवर्क नहीं किया। बताया था ना, लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिक टैक्स। 3 चीजें बोलते हैं, या तो बेसिक टैक्स आफ्टर रिबेट, या तो सिर्फ बेसिक टैक्स, या बेसिक टैक्स अलोंग विद सरचार्ज। हाँ, तो कितना है अलोंग विद सरचार्ज? 42,93,525। ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन, 4%। किसका? ये भी बताया था लास्ट क्लास में। इसी का, ठीक इससे जो ऊपर है 42 लाख, उसी के ऊपर आएगा 4%। 4%। अच्छा, 4% यही आएगा? यही आ रहा है भाई। बताइए, अगर हम राउंड ऑफ कर दें, मानकर कि इतना ही पेबल है, ठीक, लायबिलिटी 66 भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। राउंड ऑफ किस सेक्शन में करते हैं? टोटल टैक्सेबल इनकम को 288 ए में, और टैक्स लायबिलिटी को 288 बी में। ठीक है जी, सरचार्ज क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11। निकालो, तो खुद से करो। है ना? चलो चलो चलो, जल्दी करो। तो मेरा इंतजार ना करो, मैं तो वैसे टाइम पास। आप एक बार हाथ में खुद से कैलकुलेट किया ना? बताओ। एमईएल कितना? 2.5 लाख। अप टू 250। नील। 250 से 5 लाख, 5%। 5 लाख से 10 लाख, 20%। 10 लाख से कहाँ तक जाएंगे? 56 लाख। ₹46 लाख का 30%। बताओ, सरचार्ज लगेगा कि नहीं? जरूरी नहीं है कि लगे।
है ना? ये भी ध्यान रखना बच्चों कि ज़रूरी नहीं है कि सरचार्ज लगे, लग भी सकता है, नहीं भी लगे। तो लगेगा कि नहीं, इस पर हमें देखना पड़ेगा। टीटीआई 50 लाख के ऊपर है, तो लग जाएगा। रेट क्या होगा? 10%। किसका 10%? बेसिक टैक्स का। बेसिक टैक्स का 10% कितना होगा? क्या नाम देते हैं इसको? बेसिक टैक्स अलोंग विथ सरचार्ज। क्या नाम देते हैं इसको? बेसिक टैक्स अलोंग विथ सरचार्ज। ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है? एक और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कांसेप्ट पे। प्रैक्टिस इसकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस की होगी, लेकिन कांसेप्ट की प्रैक्टिस के लिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12। रेडी है? जी हाँ, यहाँ रेज़िडेंट नॉन रेज़िडेंट से फ़र्क नहीं पड़ता, सरचार्ज सबके लिए समान रूप से लगता है, जबकि रिबेट में रेज़िडेंट को मिलता है, नॉन रेज़िडेंट को नहीं मिलता है। जब फ़ायदे की बात है तो सरकार थोड़ा-सा मतभेद करती है, कि रेज़िडेंट हो तो ये, नॉन रेज़िडेंट हो तो नहीं। बट जब चार्ज की बात है ना, तो कहती है क्या रेज़िडेंट, क्या नॉन रेज़िडेंट, सरचार्ज। तो रेज़िडेंट हो तो भी, नॉन रेज़िडेंट हो तो भी, खैर फिलहाल पीटीआई है। मात्र 6 करोड़ 70 लाख 50 मात्र। और आपको आंसर करना है एनटीआर में। किसमें? एनटीआर में। तो बेवकूफ ना बनाएँ, एनटीआर। समझे? एनटीआर हीरो की बात नहीं कर रहा, न्यू टैक्स रेज़ीम की बात कर रहा हूँ। करो, तुम करो, मैं ही करता रहूँ क्या? 2 मिनट आगे बढ़ के देखो, हो सकता है तुम अभी से कॉन्फिडेंट हो जाओ आंसर में अपने। क्वेश्चन तो बहुत सारे करेंगे हम। तो जिन-जिन से गलती जिनको करना था कर लिया, जिनको गलत करना था अच्छे से कर लिया गलत। मतलब ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करें। एमईएल की गलती, पहली गलती किसने की है? 3 लाख होगा। पर 5 लाख नहीं होगा, कैसे? न्यू टैक्स रेज़ीम में उम्र से क्या लेना-देना? सबके लिए 3 लाख है। ओहो! गड़बड़ हो गया। और जिनका सही हुआ वो तो बस खुश होंगे। न्यू टैक्स बेटा।
बताइए तो? 4 लाख रुपए का 20% कितने 5% कितना हो गया जी? 20,000। ये हो गया जी 30,000। ये हो गया जी 15 दूना 30,000। ये हो गया जी 60,000 और ये तो भगवान जाने क्या हो गया। 6 करोड़ 70 लाख 50,000 माइनस 15 लाख, इसका 30%, मात्र 1 करोड़ 96 लाख 65,000 क्या टैक्स बन रहा है। अभी तो हमारे देश में इतना पैसा आएगा सरकार के पास। ये कितना हो गया जी? 60 और 60 1 20 1 40 टोटल हो जाता है ना। एक करोड़, ठीक है? कितना आया? 1 करोड़ 98 लाख 5,000, करेक्ट। 90 20 1 20 1 40। अब आते हैं सरचार्ज। यहाँ तक बहुत बच्चों ने सही किया होगा और यहाँ आके गलती की कि नहीं की? 5 करोड़ के ऊपर है भैया, ध्यान रखना ज़रा। 37% न्यू टैक्स रेज़ीम है। ओह! सर गलती, लेकिन जिनसे नहीं हुई वो बड़े खुश होंगे। अरे सर हमें पूरा ध्यान था, कैसी बात कर रहे हो? खिलाड़ी हैं, मना थोड़ी हैं। ये बहुत ज़्यादा टैक्स है भैया। 49,51,250 कितना परसेंट टैक्स लगा है दोस्तों? 25%। मतलब सरचार्ज कितना लगा है? 25। तो 25% सरचार्ज जो है बहुत मोटा हो गया। अब क्या लिखिएगा, इसका नाम क्या दीजिएगा? बेसिक टैक्स अलोंग विथ सरचार्ज। टाइम किलिंग है थोड़ा-सा, लेकिन जो है सो है। ये लीजिए यहाँ से देख लीजिए, कुछ देखना है तो बैक करके देखिए। ठीक है। सरचार्ज में और भी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी अभी। अभी हमने सब कुछ नहीं समझा है। सरचार्ज में और भी चीज़ें समझेंगे। सरचार्ज में अगर मैं बैक करके लिखवाऊँ आपको, एक चीज़ और लिख लो यहाँ पे। ये यहाँ पे आपने लिखा था ना 3 आइटम, 3 आइटम लिखा है ना आपने? एक और लिखो, 4 चीज़ें हमें पढ़नी है और ये भी पेंडिंग रहेगा। मतलब पेंडिंग रहेगा, इसी चैप्टर में कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल जैसे मैंने चौथे नंबर पे सरचार्ज रखा, 5वें नंबर पे रखूँगा मैं स्पेशल इनकम का टैक्स, फिर छठे पर रखूँगा मैं मार्जिनल रिलीफ, यही वाला हिस्सा। फिर उसके बाद रखूँगा मैं, एक और चीज़ आएगा शॉर्टफॉल नो एमईएल का। लास्ट टॉपिक में फिर रखूँगा मैं कंसेशनल सरचार्ज इनकम, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें अभी पेंडिंग रहेगी, चौथे के बाद 5वें नंबर पे आ जाएँगे हम, स्पेशल इनकम का। ये आज नहीं आएँगे, अगली क्लास में आएँगे। स्पेशल इनकम का
के ऊपर टैक्स रेट और तब नॉर्मल स्पेशल को मिक्स करके क्वेश्चन आएगा, मज़ा आने वाला है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप एक होमवर्क ले लीजिए। पूरी टैक्स लायबिलिटी तक निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे कर पाएँगे। 5 क्वेश्चन हैं, 15-20 मिनट का काम है। लेकिन क्लास खत्म होते ही पहला काम क्या करना है, वो तो मालूम है ना? वो ये सब नहीं करना। वो करना है आज की क्लास का रट्टाफिकेशन मतलब रिवीज़न। ठीक है जी? फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। टाटा।